विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज एंड आर ट्रू। तो इनमें बोला गया कि कौन सा रिलेशन जो है आपके हिसाब से सही है। तो देखो, चेक करने के तरीका अपने अपने तरीके होते हैं। एक तो इसका एक्सपोनेंट को आप सेम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो भाई ये 33 के पावर 3 है और यहाँ पर 3 के पावर 33 है, ठीक है। तो इस 33 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3 के पावर 3 इंटू 11 लिख सकता हूँ। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3 के पावर 3 इंटू 11। बात को समझ रहे हो आप? तब बोलोगे बिल्कुल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं 3 के पावर 3 इंटू 11 लिखूँगा तो 33 पे आ जाएगा। और 3 का क्यों, या फिर मैं इसको और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, टिक 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 टिक, ठीक है। तो भाई इसको छोड़ के अभी इसको देखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पाओगे कि 3 का पावर 3 करोगे तो जाहिर सी जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि 3 के पावर अगर मैं 2 भी करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर भी करता हूँ तो ये वैल्यू 9 से ज़्यादा आएगी। यानी कि एक इसकी जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 1089। यानी कहने का मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो पूरी तरीके से सही है। स्टेटमेंट नंबर जो 3 है वो बोला गया 3 के पावर 33 इंटू ये दे रखा है। अगर मैंने आपके बोलूँ कि इस पावर को मैं इस फैक्टर में ब्रेक करूँ तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 के पावर 11 दे रखा है। अगर मैं 27 के पावर 11 इंटू मल्टीप्लाई भी करूँ, 27 के अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर भी करता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है उसको बाद में मैं लिखता हूँ। अगर मैं इसको 27 के स्क्वायर और 9 + 2 ऐसे भी कर सकता हूँ ना, या फिर मैं इसको लिख ही देता हूँ 27 इंटू इस तरीके से मैं लिखूँगा। तो अगर मैं 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 बार इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 का स्क्वायर आप सभी को मालूम होना चाहिए। 27 के स्क्वायर आप सभी को मालूम होना चाहिए 729 होता है। तो 729 तो एटलीस्ट ज़्यादा है ना इससे, अभी आगे वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है। यानी कहने का मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। तो हमें देख क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक ही ऑप्शन नंबर 4 जो है इसी में 2 और 3 दिख रहा है हमें कि 2 और 3 यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो अल्टीमेटली ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी सही होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मैं इसको फैक्टर में करूँ, देखो अगर मैं 3 का पावर 2 करता हूँ तो हो जाएगा 1089 इंटू 33, ठीक है, ये होगा वैल्यू। तो ये वैल्यू को अगर आप देखोगे, क्यों अल्टीमेटली देखो आपको थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं 3 के पावर 3 को कैलकुलेट करना चाहूँ, इसको मैं क्या करूँ, 3 के पावर 3 इंटू 11 भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो हो जाएगा 27, और 27 के पावर हमें 11 करना है इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27। ये अब चूँकि हम जानते हैं कि 27 का, क्योंकि ये आगे भी जाएगा 11 तक जाएगा, 27 का स्क्वायर होता है 7 to 9 होता है। 27 का स्क्वायर 7 to 9 होता है, ठीक है, 7 to 9 होता है। अब इसके बाद भी हमें 9 टाइम जो है, इसके बाद भी हमें 9 टाइम क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है। भाई 9 टाइम 27 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 टाइम 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। अगर 9 टाइम ना ही सही, अगर 20 बार, अगर इस 27 को आप 20 मानो या फिर 30 मानो, 20 ही मानो, ठीक है। अगर आप इसको 20 मानोगे और 11 टाइम ना लेकर आप इसको 5 टाइम भी करोगे तो 2 के पावर 5 कितना होता है आप बताओ? 2 के पावर 5 कितना आता है? 2 का पावर 5 आता है 32, ठीक है। 2 के पावर 5 आता है 32, और इस पर 5 जीरो और लगा दो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो 3 to ये से, ठीक है भाई, 2 2 4 1 5। तो वैल्यू आपको देख रहे हो ना कितना दिखाई दे रही है। और इसमें आपको 30 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए, 30 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 9 3 27 है, और 3 के 24, 2 26, और ये 2 और हो जाएगा 3, ये वैल्यू आएगी। अगर इसे 32,000 के लगभग ही आएगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। लाइक इसको करने का तरीका और भी होता है। उस केस में क्या होता है ना, हम बेस को सेम बनाते हैं। जो यहाँ पर बेस दे रखा है यहाँ इसको हम सेम बनाते हैं। फिलहाल इसको हम सेम बना नहीं सकते, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 33। मैं और क्या इसको कर सकता हूँ, एक मिनट, इस वाले चीज़ को मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि 3 के पावर 33, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर, ठीक है, 3 इंटू 11 के पावर 3 लिख सकता हूँ इस तरीके से, पर ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 के पावर 3 इंटू 11 के पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
और इसको ऐसे मैं अगर लिख सकता हूँ, फिर चीज़ें तो आपको वही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा लॉजिक आप लगाओगे तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको करोगे 3 का क्यू 27 हो जाएगा और 11 का क्यू 13 से 31 होता है, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी 33 के क्यू करोगे, 33 का पावर 33 करोगे, जाहिर सी बात है वैल्यू जो है बड़ी ही आएगी इससे।